कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका करंट अफेयर का वीडियो रहेगा, यानी करंट अफेयर की क्लास रहेगी, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है ना, सडनली बर्डन पड़ जाता है। और क्योंकि आगे भी एग्जाम है, चाहे वो सचिवालय रक्षक है ना 21 मई, ऐसे जो भी है, मतलब जो डेट है आपने देखा होगा, उसका एग्जाम भी है, फिर उसके बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम के लिए होगा। तो सडनली बाद में बर्डन पड़ जाता है, इसलिए बीच बीच में एक डोज जिसको कह सकते हैं, मतलब ठीक है, वो भी साथ साथ ही अगर चलता रहे तो बढ़िया रहता है। जैसे आज नेशनल करंट अफेयर होगी, एक क्लास ऐसे ही उत्तराखंड करंट अफेयर की हम लोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली ये 2023 की करंट अफेयर है, और इससे पहले की, क्योंकि 2023 मान के चलिए जैसे आप बीपीडी वीडियो का एग्जाम देंगे, जुलाई में एग्जाम होता है या जो भी है, तो 2023 तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। 6 महीने का करंट अफेयर तो पूछता ही पूछता है। तो 6 महीने का करंट अफेयर पूछने का ये मतलब हुआ कि आप जनवरी 2023 से करंट अफेयर को पूरा करेंगे। अब पूरा करना कहाँ से सोर्स मिलेगा, वो तो मैंने कराया हुआ है। ठीक है, फोल्डर में आप देखना 2023 वाली जो करंट अफेयर होगी, वहां आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक, देखो ये वन लाइनर फॉर्म पे ही रहते हैं, आपको पहले से पता है। पहला क्वेश्चन लिखो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का वह राज्य, पूरा लिखना है, ठीक है, यूएसए का वह राज्य जिसने दीपावली के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अब मतलब वहां दीपावली त्योहार पे सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ठीक है, देखो यूएसए का वह राज्य जिसने दीपावली के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा की है। ठीक है, यानी दीपावली पे वहां क्या रहेगी, सरकारी अवकाश रहेगा। लिखो, मतलब वहां जैसे कई हिंदू वगैरह लोग, या जो दक्षिण एशिया के लोग रहते हैं ना, बहुत ज्यादा रहते हैं उस वाले में। ठीक है, तो दिवाली के दिन जो है सरकारी अवकाश रहेगा। लिखो, दिवाली के दिन सरकारी अवकाश। सरकारी अवकाश किस राज्य ने घोषित किया है? सरकारी अवकाश अमेरिका का एक राज्य है बच्चों, इसने दिवाली के दिन अपने यहाँ सरकारी अवकाश घोषित किया है। उस राज्य का नाम क्या है? पेंसिल्वेनिया। ठीक है, क्या लिखोगे? पेंसिल्वेनिया लिखो। पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है, वहां पे इसने क्या किया है, अपने यहाँ दीपावली के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। अगला देखो, देश का पहला गांव की संज्ञा किसको दी गई है? माणा गांव। ठीक है, देश का पहला गांव की संज्ञा लिखो, माणा गांव को जो है अपने आप को उत्तराखंड में क्या दी है? देश के, कहाँ है? उत्तराखंड में, भारत तिब्बत सीमा पे है। माणा गांव को देश के पहले गांव की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। अगला लिखो, भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां पर संचालित की गई है? ठीक है, ट्रायल किया था इसका वेस्ट बंगाल में एक बार, लेकिन वाटर मेट्रो अलग चीज है। ठीक है, वाटर मेट्रो का कोच्चि में, भारत की पहली वाटर मेट्रो, पहली वाटर मेट्रो ये किया है बच्चों कोच्चि। कोच्चि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, कोच्चि केरल में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और ये भारत की पहली वाटर मेट्रो है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, भारत की पहली ये मतलब वाटर मेट्रो पूछता है, कोच्चि केरला में इसका उद्घाटन किया है। अगला लिखो, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 लिखना है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, अर्थात बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, वो है आलिया भट्ट को। ठीक है, लिखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिला है बच्चों किसको? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या मिला है? खिताब मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, दो तीन देखते हैं हम, ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, राजकुमार राव, राजकुमार राव को। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो प्लेबैक सिंगर है अरिजीत सिंह को। ठीक है, लिखो, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर ये मिला है बच्चों अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर लिखो, बेस्ट डायरेक्टर, वो मिला है किसको बच्चों? अपने आप में जो संजय लीला भंसाली को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर लिखो,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, संजय लीला भंसाली को। इनको मिला है मतलब जो संजय लीला है भंसाली, इनको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अगला लिखना है आपको बच्चों, हाल ही में जो एक सूडान में हिंसाग्रस्त था सूडान, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, ठीक है, लिखो ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, लिखो सूडान से भारतीयों के निकालने हेतु, संकटग्रस्त पूरा लिख देना, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु, भारतीयों को निकालने हेतु, निकालने हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार द्वारा, जिसको क्या बोला गया, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, जो सूडान में हिंसाग्रस्त सूडान था वहां से निकाला गया। अगला लिखना है बच्चों, हाल ही में एक कंपनी है बच्चों, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो अब भारत में जो नवरत्न कंपनी है ना वो 13 हो गई है, ठीक है, लिखो नवरत्न कंपनी। अब ये आप कहोगे कुछ कंपनी बच्चों ऐसे डिसाइड होती हैं जैसे 13 हो गई हैं। अब आपको बताता हूँ क्या है इसका मतलब। इसमें ऐसा क्या होता है, जो कंपनी होती है महारत्न, नवरत्न, ऐसे मिनी रत्न ऐसे डिवाइड किया जाता है। इनको क्या पावर होती है, लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की परमिशन से कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपना जो इन्वेस्टमेंट है कितना इनका हो सकता है, टर्नओवर क्या रहता है, इसके आधार पे कुछ कंपनी डिवाइड की गई है। तो नवरत्न कंपनी 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना सरकार की परमिशन के। और अभी वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनी है, जिसमें कि रेल विकास निगम लिमिटेड को रिसेंटली ऐड किया गया है। और भारत सरकार द्वारा 1997 में नवरत्न कंपनी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है, लिखो 1997 में पहली बार इसको कॉन्सेप्ट दिया गया, नवरत्न महारत्न इस टाइप से जो कंपनी, ठीक है, 1997 में पहली बार। और हाल ही में जो 13वीं कंपनी है, 13th लिखो, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको क्या किया गया बच्चों, हाल ही में 13th नवरत्न कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है। अगला लिखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी इंटेलेक्चुअल जो होता है, अपने आप को पता होगा, वैश्विक स्तर पे जो इंसान नई खोज करता है, ठीक है, उसकी खोज को अपने आप में संरक्षण देने के लिए, उसको उसका आर्थिक लाभ देने के लिए, उसको उसके मालिकाना हक देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लॉ बने हैं, अलग अलग कानून बने हैं। इसी कड़ी में एक जो डे मनाया जाता है बच्चों, उसको लिखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, ठीक है, अधिकार दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस किस तिथि को अगर मनाया जाता है पूछता है, तो ये मनाया जाता है बच्चों कितने को, 26 अप्रैल को, ठीक है, लिखो 26 अप्रैल को। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डे क्यों करा रहे हो, करंट अफेयर से ही डे तैयार होते हैं, ठीक है। पंचायती राज दिवस लिखो, तीनों लिख लो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। और सिविल सर्वेंट डे भी लिख लो, यानी सिविल सेवा दिवस भी कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, ठीक है, सिविल सेवा दिवस भी लिखो, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, तीन के साथ ही लिख दो, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये मनाया जाता है कब, 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में प्रथम भारतीय महिला जो बनी है, विजडन ऐसा लिखो, प्रथम भारतीय क्रिकेट महिला, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है, ठीक है। क्या लिखोगे, जो विजडन मतलब विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसने जीता है, ठीक है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बहुत बड़ा सम्मान होता है बच्चों, विजडन
क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर बनी है, ठीक है। ये है बच्चों हरमनप्रीत कौर, ठीक है, लिखो हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये जो पहली भारतीय महिला बन गई है जिसको ये अवार्ड मिला है क्रिकेटर को, ठीक है। अगला लिखना है आपको बच्चों, एप्पल कंपनी का भारत में पहला स्टोर किस शहर में खोला गया है? मुंबई में। एप्पल कंपनी का भारत में पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? मुंबई में। एप्पल कंपनी का भारत में पहला स्टोर किसी जगह पे खोला गया है? मुंबई में, ठीक है। अगला लिखना है आपको, अज्ञात समूह का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अज्ञात समूह का, जो डेड बॉडी होती है ना, अज्ञात होती, जो डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया बच्चों हिमाचल प्रदेश, ब्रैकेट में फर्स्ट इंडियन स्टेट ले लेना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने जो अज्ञात समूह है उनका डीएनए डेटाबेस ही क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। इसको ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बन गई है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ठीक है। लिखो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स जो अधिकारी बनी है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, ब्रैकेट में एयरफोर्स लिख देना, ठीक है, एयरफोर्स वाली, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा लिखो। क्या लिखोगे? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को जो है बच्चों वीरता पुरस्कार पाने वाली क्या बनी है? पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी, ठीक है। पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को बना है, ठीक है। अगला लिखो, साथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है किसानों को जो नॉलेज देने के लिए, ठीक है, उनसे मतलब खेती वगैरह से संबंधित। ये कृषि मंत्रालय का है। कृषि मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया बच्चों? साथी नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया, ठीक है। अगला लिखो, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा पहली बार भारत में? ये किया जाएगा चेन्नई में और ये अगस्त माह में होना है, ठीक है। देखो एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी, एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? क्या लिखोगे? एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी, हॉकी ट्रॉफी का आयोजन लिखो, का आयोजन ये किया जाएगा बच्चों चेन्नई में और पहली बार हो रहा है, ठीक है, भारत में। ये अगस्त माह में होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा अगस्त माह में। अगला लिखो, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? यानी भारत जो सबसे ज्यादा व्यापार करता है बिलियंस में, यूएसए के साथ करता है, ठीक है। लिखो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ये कौन सा राष्ट्र बन गया बच्चों? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है व्यापारिक साझेदार भारत का सबसे बड़ा बन गया है, ठीक है। अगला लिखो, 2023 का सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गणित का नोबेल कहते हैं, ठीक है। लिखो 2023 का, मतलब गणित का नोबेल कहा जाता है इसको, ठीक है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं बच्चों, ठीक है, इनको मिला है। बेसिकली भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। सी राधाकृष्ण राव भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है। लिखो सी राधाकृष्ण राव, सी राधाकृष्ण राव, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो भारतीय अमेरिकी, इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? भारतीय अमेरिकी लिखोगे। अगला लिखो, वर्तमान में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है?
वर्तमान में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? छह पार्टी होगी, ठीक है। और ये राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को मिला है, हाल ही में लिखो, हाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ये राष्ट्रीय पार्टी आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रखना। अब ये 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन होगी हैं? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है। दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी जिसको बोलते हो, बीएसपी 3। चौथा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई मार्क्सवादी वाले जो हैं, सीपीआई ब्रैकेट में एम कर दो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी, ठीक है। और उसके अलावा एक है बच्चों ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हो गया, एक पीपल्स कांग्रेस है, ठीक है। एनपीपी लिखो, नेशनल पीपल्स फ्रंट है, कुछ इस टाइप का देखना, एनपीपी, और एक आम आदमी पार्टी, ठीक है। एनपीपी और एक आम आदमी पार्टी, ये 6 पार्टीज हैं बच्चों जिसको अब क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती जी वाली है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, एक एनपीपी नेशनल पीपल्स फ्रंट, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, हाँ नेशनल पीपल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टीज जो है अपने आप में क्या है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत में जो बाघों की संख्या हुई है वो कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा मत समझना कि बाघों की संख्या लिखा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसका वो किया है, लॉन्च किया 3167। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। इसको हल्का, ये ऐसा मत समझना कि बाघों की संख्या लिखवा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रोजेक्टेड टाइगर है ये, बढ़ रखे हैं, इसमें कुछ फीसदी में बढ़ोतरी हुई है। बाघों की संख्या भारत में लेटेस्ट 3167 हो गई है, ठीक है। अगला लिखो, जो नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है वो किस शहर में स्थापित किया गया? गुवाहाटी में, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स कहां पर बनाया गया है? एम्स हॉस्पिटल जो है तो गुवाहाटी में पहला बना है, ठीक है। गुवाहाटी असम में इसका पहला क्या बना है? नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स बना है। अगला लिखो, नाटो का हाल ही में कौन 31वां सदस्य बन गया है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 से क्या है देख लेना। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बन गया, ठीक है। अब पता चल गया आपको नाटो में कितने सदस्य हैं, और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका और उसके सहयोगी, उनका एक सैन्य संगठन है, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में ये सब आए थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 या ऐसी कुछ इसकी स्थापना हुई थी, ब्रुसेल्स में शायद इसका मुख्यालय है। तो इसका जो 31वां सदस्य बन गया वो कौन बना है? फिनलैंड बना है, ठीक। ये बेसिकली था बच्चों आपका माह अप्रैल का करंट अफेयर। और अप्रैल माह में अगर इससे बड़ी कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई घटना इससे बड़ी हुई है, ज़्यादातर तो वही है करंट अफेयर में भी, क्या जो मतलब जो आईपीएल वगैरह के हैं वही आते रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हैट्रिक, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा रन, यही सब दिख रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।